उठाकर ले गई। तो हम यही उनसे कहे हैं कि जो भी है आप जांच करके जो निर्दोष है उनको आप छोड़िए और दोषी को जरूर सजा दीजिए, और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNA न्यूज़ इंडिया। घोड़थंभा हिंसा के 8वें दिन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कोडरमा लोकसभा की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और क्षेत्र में शांति व सौहार्द बहाल करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों घोड़थंभा में दो समुदायों के बीच आपसी विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। इस घटना में कई लोग घायल हुए और कई की संपत्ति नुकसान पहुंचाया। हिंसा के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया, जिससे अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस घटना के असली गुनाहगारों को सजा मिलेगी? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? आपकी क्या राय है? इस पूरे मामले पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें और PNA न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा अपडेट के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। वही सबसे पहले जुलूस को रोके गली में घुसने के लिए। ना रोकते तो ये कांड ना होता। प्रशासन नहीं था, बाहर से फर्श नहीं मंगाया था। बड़ा लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को देखिए, होली के समय घोड़थंभा बाज़ार में जो घटना हुई है दो समुदाय के बीच, तो आज जितने भी पीड़ित थे, जो जिनका दुकान जल गया है और जिनके दुकान में भी पथराव हुआ है कई, तो उन सभी से पीड़ितों से मिलकर जो घटना हुई है, घटना के बारे में विस्तृत जानकारी उनसे भी लिए और कुल मिला के अगर देखें तो बिल्कुल बहुत ही दुखद है इस तरह की घटना। और हमें लगता है कि अगर प्रशासन सजग होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं इनका खुफिया तंत्र भी फेल है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से, प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से आज ये घटना घटी है। और हम तो अभी बात भी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन से भी SPDC सबसे लगातार संपर्क में है। हमारा तो ये मानना है कि आप तराजू की तरह मत तौलिए। जो दोषी है आप दोषी को सजा दीजिए, निर्दोष को आप छोड़िए। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जो घटनास्थल पर नहीं थे, वैसे लोगों को भी पुलिस उठाकर ले गई। तो हम यही उनसे कहे हैं कि जो भी है आप जांच करके जो निर्दोष है उनको आप छोड़िए और दोषी को जरूर सजा दीजिए, और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी
प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है। और झारखंड में खास करके देखें तो सिर्फ घोड़थम्बा नहीं, लगातार इसके पहले भी देखे इचाक के डुमरौन में भी इस तरह की घटना हुई, शिवरात्रि के अवसर पर नामकुम में हुई। मतलब पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि तुष्टीकरण की नीति छोड़कर जो दोषी हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई करे। और सरकार सबके लिए होती है, सरकार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सरकार लोकप्रिय सरकार होती है तो राज्य के हित के लिए होती है। तो राज्य के अंदर आपसी सौहार्द सद्भावना बनी रहे, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर जिला प्रशासन से भी कहेंगे कि आप निष्पक्ष होकर आप काम करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, माहौल अच्छा बना रहे और किसी भी तरह से जो निर्दोष है, निर्दोष को किसी भी तरह की कोई उस पर कार्रवाई ना करे। आपने खोरीबुआ एसडीओ और एसडीपीओ से भी बात किया है, क्या जानकारी इनसे मिला? बिल्कुल, इस घटना से संबंध में, इस घटना की ही पूरी जानकारी उनसे भी हमने लिया है और उनको भी ये निर्देशित किया है कि जो पीड़ित है, एक तो पीड़ित परिजन पे आप क्या कर सकते हैं, सहयोग एक है, और दूसरी बात है कि जो भी निर्दोष है, आप निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो घर से बाहर भागे हुए हैं, तो पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। तो ये उनको कहा गया है कि आप परेशान ना करें, निर्दोष है, उस पर किसी भी तरह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वैसे लोगों को भी जो आज बाहर किसी भी जो डर के मारे हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल आप यहाँ पे बनाइए ताकि आपसी भय खत्म हो, वैमनस्यता खत्म हो और अच्छे ढंग से फिर यहाँ पे जिस तरह से लोग रहते थे आपस में रहे। दोनों समुदाय से कुछ कहना चाहेंगे आप? हम दोनों समुदाय से ये आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि जो घटना घटी वो दुखद है। आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आप आपसी सौहार्द बनाए रखें, सद्भावना बनाए रखें और जब एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार भी लोगों का है, तो इस तरह की घटना चाहे किसी भी समाज के हों, अगर असामाजिक तत्व हैं तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वैसे लोगों को उनके बारे में उनसे भी बात हुई है जिनकी दुकानें जली हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी, चूँकि वहाँ उनका घर चलता था, परिवार चलता था उसी से, इसलिए वहाँ पर उनका भी दुकान लगा, वहाँ पर वो लगाएंगे, उनको लगाने दिया जाए और फिर वो अपना परिवार का PNA पंचायत प्रहरी, आपकी खबर, आपकी आवाज। हम दिखाएंगे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पंचायत के विकास कार्यों का हाल, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं, बहुत जल्द आ रहा है PNA न्यूज इंडिया पर।